ऑफ फील्ड कुछ चीजें चल रही, ऑफ फील्ड एक महाज सरगर्म हुआ है। वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक ट्वीट जो है वो रीशेयर किया है, जिसकी वजह से भारतीय गवर्नमेंट के अलावा मेरे ख्याल भारतीय क्रिकेटर्स को जनाब खासी उस पर मिर्चें लग रही हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है पीसीबी चेयरमैन की तरफ से। ऐसे उन्होंने वो यकीनी तौर पर ये रोनाल्डो की डेफिनेटली ये सामने चल रही है फुटेज भी, ये फुटेज जो है नकवी साहब ने रीशेयर की है। इससे हटके जनाब पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी में दरख्वास्त दी है, बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी में दरख्वास्त दी है, और सूर्या कुमार वाला यादव वाला जो मामला है वो तो काफी हद तक एड्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिचर्डसन जो है मैच रेफरी, उन्होंने कहा कि बहरहाल खेल से खिलवाड़ तो सूर्या कुमार यादव ने किया है, खेल में सियासत का रंग जो डाला गया है इसमें सूर्या कुमार यादव को कटहरे में लाना चाहिए। लेट्स सी बीसीसीआई और आईसीसी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी से दरख्वास्त की है कि ये जो साजिद फरहान की सेलिब्रेशन वाला मामला था, हालांकि शायद वो भूल गए कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस तरह का एक सेलिब्रेशन की थी, बहरहाल अच्छी बात है, वो शवाहिद के तौर पर पेश किया जा सकता है। प्लस हारिस रऊफ जो स्पेक्टेटर्स के साथ कुछ कर रहे थे, उनकी वोटिंग का जवाब दे रहे थे, ये जो दो चीजें हैं उन्होंने आईसीसी के सामने रखी है कि ये भी खेल से खिलवाड़ है। लेट्स सी आईसीसी इस पर क्या मौक़िफ़ देता है। बहरहाल सूर्या कुमार यादव के लिए तो मुश्किलात होने वाली हैं। इस सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शहनवाज राना साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। शहनवाज राना साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। राना साहब, सर आईसीसी को खत लिख दिया गया और पीसीबी की जानिब से जो सूर्या कुमार यादव के खिलाफ हमने खत लिखा है, उसमें जो मैच रेफरी हैं रिचर्डसन, उनका जो रोल है वो काफ़ी उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है इन अ वे क्रिकेट की बहाली के लिए। उन्होंने कहा कि जनाब क्रिकेट में खेल में सियासत को लाने वाले सूर्या कुमार यादव हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। व्हाट यू से, रिचर्डसन का अब फ्यूचर खतरे में आपको लग रहा है? नहीं, रिचर्डसन का क्या फ्यूचर खतरे में होगा। रिचर्डसन कोई इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं है और कोई आईसीसी के खेल तो नहीं है। बात ये कि उन्होंने एक न्यूट्रल होने के नाते जो बयान दिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहां तक वो दरख्वास्तें देते फिर रहे हैं या अब शोर मच रहा है, तो बात यह है कि आगाज तो इंडिया ने किया। भाई आपने खेल के साथ खिलवाड़ तो खुद शुरू किया। आपके अपना सुवर क्या है वो सूर्या कुमार यादव, हाँ सॉरी मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। तो बहरहाल ये कि आगाज तो उसने किया, ठीक है ना, कि उसने आते के साथ ये बताया कि वो मोदी सरकार का टट्टू है और उसने खेल को खेल नहीं रहने दिया और आकर बकवास कर दी। असल चीज ये कि जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो तो डेफिनेट आता है, और अगर आया है तो आप उसको भाई बर्दाश्त करो। दूसरी बात ये कि चलो हमारे अपना फरहान ने अगर कोई एक्शन कर दिया, बंदूक चला दी भारत की तरफ रख के, तो भाई हमने तो पहले उनके 6 तैयारे गिराए हुए हैं, उसका ताल्लुक तो पाकिस्तान से। लेकिन अब आप रोनाल्डो को क्या कहेंगे? रोनाल्डो का तो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, किया तो उन्होंने भी ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि खेल के अंदर सियासत को शामिल नहीं करना। अच्छा राणा साहब, वो मैं आपको बताऊं वो मामला है क्या रोनाल्डो वाला, ये रोनाल्डो तक चीज भला कैसे पहुंची मैं आपको बताता हूं। अंदर की खबर मैं आपको देता हूं। हुआ ये है कि एक मुआहदा हुआ सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ कि जनाब अगर आप पर हमला हुआ तो हम पर हमला, हम पर हुआ तो आप पर हमला। रोनाल्डो सऊदी की तरफ से जो क्लब लीग वो खेलता है फुटबॉल, तो अंदर खाते जो है ना उन तक ये बात पहुंची है। सऊदी शहजादे ने कहा कि बात आ गई हमारे राफेल पे, ठीक है ना, तो अब जो है आप इस तरह का कोई एक्शन करें ताकि पूरी दुनिया तक ये मैसेज चला जाए। तो रोनाल्डो ने उनके कहने में किया है, ये अंदर की खबर है। चले ये अंदर की खबर आपने सुना दी। तो बहरहाल ये कि रोनाल्डो इससे पहले भी फलस्तीन के लिए भी बहुत कुछ कह चुके हैं और वो एक पुरअमन जो है एक इंसान है, और उन्होंने ये साबित किया कि जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है वो उसको उस दर्द को महसूस करते हैं। और उन्होंने देखा था आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें वो प्रोडक्ट के जो इसराइल की हैं उन्होंने वो हटवा दी थी। तो ये है कि जो लोग समझते हैं कि जुल्म सितम का बाजार इन लोगों ने गर्म किया हुआ है, उनका रिएक्शन यही होता है। बात असल में ये है कि अब अगर बात जो है वो आईसीसी या बीसीसीआई के अंदर चली गई है, तो भाई अब तो मतलब ये कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि हो क्या रहा है। इस मुल्क ने, भारत ने जो खेल का तमाशा बनाया है, जो खेल के साथ खिलवाड़ किया है, अब तो इसको वो भुगतना पड़ेगा और उनको हर जो रिएक्शन है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर रिएक्शन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसके सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। अहमद सईद साहब, आपको याद होगा कि उस्मान ख्वाजा जो है
वो कुछ भी करते हैं तो उन पर फौरी कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है, फौरी तौर पर उनको नोटिफाई किया जाता है कि आप ये बाज रहे हैं। अब इसने खुलकर पहलगाम वाकये का जिक्र किया, इसने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमने तंदूर बनाया उसका जिक्र किया, तो यहां पर वो कोड ऑफ कंडक्ट कहां गया? यहां पर तो आईसीसी को फौरी तौर पर कह देना चाहिए था, जैसे फौरी तौर पर नोटिफिकेशन चला जाता है उस्मान ख्वाजा के मोबाइल में कि जनाब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही किया आपने, और ये जो जिस तरह से राना साहब भी कह रहे थे कि अब जो बैकलैश आ रहा है ना वो तो उस हरकत के रिएक्शन में आ रहा है जो आपने की है, और जाहिर है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, साइंस भी यही कहती है और माशरा भी यही कहता है। तो आपके एक्शन का रिएक्शन आ रहा है अब बुनियादी तौर पे जो आपको बुरा लग रहा है। और माजी में इससे पहले इस वजह से इस तरह नहीं हुआ कि भारत जो है वो अपने तमाम तर ओछे हथकंडों के बावजूद मतलब इस लेवल पर चीज़ें नहीं लेकर गया था कि वो आए और वो हाथ भी ना मिलाएं और वो जो बेसिक एथिक्स हैं उनको भी वो लॉज के ज़ुमरे में रख के जो है उसकी ट्रांसलेशन करना वो शुरू हो जाएं और फिर उस तरह का बिहेवियर वो अपना ले। तो अब ठीक है, आपने जो काम शुरू किया है उसका बैकलैश आ रहा है, और देखते हैं आईसीसी जो अपने आप को बहुत बाइख्तियार इदारा कहता है, जो अपने आप को बहुत अपने तय को बहुत बड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी समझता है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या रेगुलेशन करता है, क्या वो अपने अख्तियार का इस्तेमाल, और अगर वो नहीं करता और इसको वो अनडिस्कस छोड़ देता है तो फिर ये आने वाले जो जितने भी इवेंट्स होंगे, आने वाले जितने मैचेस होंगे उनमें इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। फिर तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि भारत के कप्तान ने ये बात की थी और हमने उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया था, तो फिर आप किस तरह रोकेंगे किसी और आदमी को किसी और सियासी इशू के ऊपर बात करते हुए किसी कंट्री में, किसी लीग में? क्रिकेट हर जगह होती है दुनिया में, और जाहिर है कि स्पोर्ट्स के जरिए तरह तरह के मैसेजेस भी दिए जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो आप बात कर रहे हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के मुआहदे में ये बात भी कहीं शामिल है कि जो राफेल पाकिस्तान ने गिराए हैं वो सऊदी वाले भी उसका मजा ले सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी शामिल हो। बाकी जहाँ तक ये सारे मामलात हैं, अब देखें स्पोर्ट्स मैन जो होता है ना वो जाहिर है कि सोसाइटी में एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर उसने बात करनी होती है, और वो बात करने का अंदाज यही होता है ना कि आप खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जाते हैं उसमें, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से डिफाइन किए गए हैं उनके अंदर रहते हुए आप वो बात करते हैं। ये तो क्लियर ब्रीच है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की, और अगर आईसीसी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, जो कि अब सबसे पहली बात तो यह है कि जो शिकायत इनके खिलाफ हुई है उसमें यह तय होना चाहिए कि ये किस रूल के ज़ुमरे में आता है, लेवल 1 का ऑफेंस है, लेवल 2 का ऑफेंस है, उसके बाद ये तय होगा कि इनके ऊपर पाबंदी होगी, जुर्माना लगेगा या इनके ऊपर। आज इसकी समाज जो है मुतवक्के है, रिचर्डसन ने ईमेल भी कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया वो भी आईसीसी तक पहुंचा दिया है। तो अब देखते हैं मेरिट के ऊपर आईसीसी क्या फैसला करेगी, और आईसीसी के कोर्ट में इस वक्त बॉल है, आईसीसी को ये साबित करना है कि वो एक बाख्तियार इदारा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, जरा अब इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा मैं कि आप दोनों तरफ से अपील फाइल की हुई है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। अब अगर किसी एक का फैसला आईसीसी देता है तो आईसीसी खुद मुश्किल में आ जाएगा, उसके खिलाफ और बहुत सी बातें हो जाएंगी। अब ये भारत ने भी तो अपील की हुई है ना कि फरहान की सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ ने हमें काफी ज्यादा डैमेज किया, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। यार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो भारत ने शुरू की है, हमने थोड़ी शुरू की है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अभी वो अंपायर के सिलसिले के अंदर हुआ था कि एक कमेटी बिठाई गई और उन्होंने मिलजुल कर उससे माफी मंगवा के काम खत्म कर दिया। मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे अब ड्यूरिंग द क्या कहते हैं ये एशिया कप, तो इसका फैसला मुझे आता नजर नहीं आ रहा। होगा यही कि कोई कमेटी बिठाई जाएगी जो देखेगी, जो सुनेगी, जो उनके मुशाहिदे करेगी कि हुआ क्या है, फिर वो फैसला होगा। तो ये फैसला मुझे अपना एशिया कप के बाद ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असल ये कि जो हकाइक है, हमने जो पहली मर्तबा मतलब ये कि एक स्टांस लिया था और पहली मर्तबा जो आईसीसी से एक एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त की थी, उसमें हमारा पहला मुतालबा जो था वो यही सूर्या कुमार यादव का जो था तर्ज अमल वो था कि उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पहलगाम का नाम लिया और सारे मामलात को जो है वो सियासी रंग जो है वो दिया था। तो हमारा पहला मुतालबा जो अपना आईसीसी से था वो इसके खिलाफ ही था। इसको उन्होंने एक साइडलाइन करके अंपायर को आगे कुर्बानी का बकरा बनाया और उसका फैसला करके एशिया कप जो है उसको चलाना शुरू कर दिया, इसलिए कि एशिया कप का जो मेजबान है वो भारत है और भारत भी चाहता था कि एशिया कप जो है वो खराब हो। लिहाजा ये कि एक कुर्बानी का बकरा उन्हें चाहिए था, वो उनको मिल गया था अंपायर की सूरत में, वो उन्होंने कर दिया था। लेकिन जो पहला मुतालबा पाकिस्तान का था वो सूर्या कुमार यादव के हवाले से था कि उसने जो इसको सियासी रंग दिया है खेल को, इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। उस पर 2 मैच का जुर्माना भी हो सकता है, उसके ऊपर और भी कोई पाबंदी हो सकती
बिल्कुल ठीक है, और भी सैंक्शंस लग सकती हैं और एटलीस्ट 2 मैचेस का जुर्माना तो डेफिनेटली उस पर होना चाहिए।